गुड इवनिंग। अभी लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम 4 क्वेश्चन नंबर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें क्या है कि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। देखिए यहाँ पे अगर 2x रहता 3x रहता तो जनरल क्वेश्चन रहता, लेकिन जब यहाँ ए वाली बात आ गई तो यहाँ पे इमेजिनरी और रियल की बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। यहाँ एम स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो ये जब इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। और हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर -1 के जगह पर हम आई स्क्वायर रख दिए, ठीक है। एम इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस माइनस ए आई हो जाएगा। जब इसका सीएफ निकालेंगे तो ए cos एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस हम निकालते आ रहे हैं, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ साइन है इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos एक्स प्लस आई साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी होता है e के पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस क्या होता है आई साइन थीटा होता है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर e के पावर आई एक्स रख दिए तो cos एक्स प्लस आई साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम e के पावर आई एक्स रख दिए। अभी इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पे e टू दी पावर आई एक्स आ जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा d के जगह पर हम ए आई रखते, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट रखेंगे ए आई तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसके लिए d के जगह पर हम क्या करेंगे d प्लस ए आई रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स के पावर 0 कर लेंगे या 1, किसी चीज का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। 1 भी हम इसको लिख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स 1 बाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर ए स्क्वायर आई स्क्वायर, जो ए स्क्वायर हो जाएगा इसे हम कट कर देंगे। इसका फाइनली मेरा इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये आने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए ये जब आ गया आपको तो ये क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 2d हम कॉमन लेंगे। 2d हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो 2d जब हम कॉमन लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई ए एक्स 1 बाई 2d ए 1 प्लस, ठीक है, डी स्क्वायर बाई 2d ऐसे भी हम लिख सकते हैं। x टू दी पावर 0 हम लिख सकते हैं। d से d फिर कट जा हो जाएगा। इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या किए इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर इतना और इतना हो गया, इसको 1 प्लस x के फॉर्म पे हम क्या किए एक्सपेंड कर दिए। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होता है, उसी पर हमने यहाँ एक्सपेंड कर दिया तो 1 माइनस डी बाई 2 आई हो गया प्लस डॉट 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 x0 या 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/2 है इंटीग्रेटिंग पार्ट ऑफ i बटा i से हम क्या किए यहाँ पे हम ऊपर नीचे क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ i से कर लिए तो आई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे i हो गया और इसको हम e टू दी पावर आई एक्स को यहाँ हम इतना लिख सकते हैं, इंटू एक्स के पावर 0 को 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ आई स्क्वायर बराबर माइनस यहाँ लिख दिया 1/2a हम यहाँ से क्या किए कॉमन ले लिए और इसके इंटीग्रेटिंग पार्ट ऑफ आई और इतना लिख दिया 1/d इंटू 1 हो गया। एक बार अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब x से इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ i से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, i से मल्टीप्लाई करने के बाद हम x से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जिसमें इमेजिनरी पार्ट हमको लेना है सिंपल, तो जहाँ पे i आएगा उसी पार्ट को हमको क्या करना है लेना है। और यहाँ पे i नहीं आया, अगर यहाँ पे रियल पार्ट करता, ठीक है, यहाँ अगर cos वाले टर्म रहता तो मेरा आंसर ये वाला होता, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन वाले टर्म है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे i cos a i x है, ठीक है। इसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2a x इंटू cos a x हो गया। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें हम y इक्वल टू cf प्लस pi करेंगे। cf कंप्लीमेंट्री फंक्शन मेरा ये आया हुआ है, ये लिख देंगे और मेरा फाइनल pi ये आया है, इसको लिख देंगे। ओके, थैंक यू।